Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. So now बच्चों, in today's class we are going to start with a new chapter that is at the parade, and let's see the be ready part. So on Republic Day, the Banerjee family watches the parade with floats, soldiers and award ceremonies, enjoying the colorful and patriotic displays. So now बच्चों, रिपब्लिक डे पे बैनर्जी फैमिली जो है वो एक परेड देखती है, एंड परेड के अंदर क्या देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, अवार्ड सेरेमनीज चल रही होती है, एंड ये बैनर्जी फैमिली इस डे को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है. सो नाउ बच्चों, हियर वी हैव वर्ड मीनिंग्स एंड लेट्स सी द मीनिंग ऑफ रेड. अ डेकोरेशन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स अरेंज्ड इन अ सर्कल. सो नाउ बच्चों, रेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं डेकोरेशन मटेरियल के, जो कि एक सर्कल में अरेंज्ड होते हैं. अनफोल्ड का मतलब क्या होता है? ओपन समथिंग विच इज रोल्ड अप टाइटली. सो यहाँ पर हम लोग के पास क्या होता है? अनफोल्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को ओपन करते हैं जो कि रोल हो रखा होता है बहुत ज्यादा टाइटली. गैलेंट्री का मतलब क्या होता है? करेज, स्पेशली इन अ बैटल. सो गैलेंट्री का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना, एंड स्पेशली ये हिम्मत कब करी जाती है? किसी भी बैटल में. शावरिंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग अ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑन समबडी और समथिंग. सो जब हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीजें किसी के ऊपर ड्रॉप कर रहे होते हैं, सो उसको हम लोग बोलते हैं शावरिंग. स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है? पीपल हु वॉच एन इवेंट, जो कि इवेंट देख रहे होते हैं. फ्लोट्स का मतलब लार्ज व्हीकल्स इन विच पीपल ड्रेस्ड इन स्पेशल कॉस्ट्यूम्स और क्लोथ्स आर कैरीड इन अ परेड. सो नाउ फ्लोट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी लार्ज व्हीकल, बड़ी बड़ी व्हीकल जिसमें लोग जो है वो स्पेशल ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स पहनकर घूमते हैं. देन डिस्प्ले का मतलब होता है टू पुट फॉरवर्ड समथिंग सो दैट पीपल आर एबल टू सी इट, यानी कि किसी के सामने कुछ रखना सो दैट वो उस चीज को देख पाए. So it was January 26, Republic Day. The Banerjee family had to catch the first metro train from Gurugram to reach Vijay Chowk that morning. So now बच्चों, January 26 का डे था, रिपब्लिक डे था. बैनर्जी फैमिली ने जो है वो फर्स्ट मेट्रो पकड़ी, सो दैट, एंड इन्होंने ये मेट्रो कहाँ से पकड़ी? गुड़गांव से, सो दैट वो कहाँ पहुंच सके? विजय चौक सुबह सुबह. सो दे वर गोइंग टू वॉच द रिपब्लिक डे परेड एट राजपथ, एंड इनको ये परेड कहाँ पर देखनी थी? राजपथ में. So where will the parade start from? Dad asked Ritvik. रित्विक ने पूछा कि डैड ये परेड जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी? It starts from Rasaina Hill near Rashtrapati Bhavan, goes down Rajpath to India Gate and ends at Red Fort in Old Delhi. So अब इसके फादर ने क्या बताया कि ये परेड जो है वो स्टार्ट होती है राष्ट्रपति भवन से, देन ये राजपथ आती है इंडिया गेट के पास, एंड ये खत्म होती है रेड फोर्ट पे, जो कि ओल्ड दिल्ली में है. मिस्टर बैनर्जी रिप्लाइड. द फैमिली रीच्ड ऑन टाइम एंड फाउंड देयर सीट्स. अब ये फैमिली, बैनर्जी फैमिली जो है वो टाइम पर पहुंचती है एंड अपनी सीट्स पकड़ लेती है. Soon the celebrations began and Republic Day का celebration अब start हो जाता है. They saw the Prime Minister going towards India Gate to lay a wreath at अमर जवान ज्योति. And इसके बाद वो क्या देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं इंडिया गेट पे, so that वो क्या कर सके? वो अमर जवान ज्योति को lit up कर सके, right? रूमा asked what he will do after that. So रूमा ने पूछा कि इसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? He will wait for the president and the chief guest to arrive. The president will then unfurl the national flag and everyone will sing the national anthem. Then the president will present India's top gallantry awards to soldiers. So now उसके फादर ने बताया कि इसके बाद अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ गेस्ट का वेट करेंगे आने का. देन प्रेसिडेंट आकर हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट करेंगे एंड हम सारे लोग जो है वो नेशनल एंथम गाएंगे. देन इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जो है वो हमारे टॉप सोल्जर्स को अवार्ड भी देंगे. सो व्हाई आर द सोल्जर्स गिवन दीज अवार्ड्स? रूमा वाज क्यूरियस टू नो. अब रूमा ने पूछा कि इन सोल्जर्स को अवार्ड्स क्यों दिए जा रहे हैं? सो द प्रेसिडेंट गिव्स द सोल्जर्स दीज अवार्ड्स बिकॉज दे शो ग्रेट करेज इन प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री. सो उसके फादर क्या बताते हैं कि क्यों हम सोल्जर्स को रिवॉर्ड्स दे रहे हैं? क्योंकि सोल्जर्स हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड उसके लिए वो बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं. दैट इज व्हाई उनको अवार्ड दिया जाता है.
So Mr. Banerjee told them about the Veer Chakra, the Mahavir Chakra and the Paramveer Chakra, the highest awards for the defense services. And Mr. Banerjee ने बताया कि soldiers को वीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र दिया जाता है and परमवीर चक्र दिया जाता है and ये highest awards होते हैं defense services में. After the award ceremony, 4 Air Force helicopters flew past, showering rose petals on the spectators and finally the parade started. And जब ये award ceremony खत्म हुई so कुछ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स आते हैं एंड वो सबके ऊपर रोज पेटल्स जो है वो शावर करते हैं एंड इसके बाद परेड जो है वो शुरू हो जाती है एंड बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं. द आर्मी सोल्जर्स केम मार्चिंग स्मार्टली ड्रेस्ड इन देयर यूनिफॉर्म्स विद शाइनी गन्स ऑन देयर सोल्जर्स. एंड अब इस परेड में आर्मी सोल्जर्स आते हैं जो कि बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं अपनी यूनिफॉर्म्स में. उनके पास चमचमाती हुई गन्स होती है उनके शोल्डर के ऊपर. द ग्रैंड मिलिट्री parade showed different types of guns and tanks and now अब इस परेड के अंदर different तरीके की guns और tanks जो है वो दिखाए जाते हैं. ऋत्विक was very excited to see them और ऋत्विक इन guns और tanks को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है and excited होता है. They also saw the marching squads of Navy, Air Force and the police go past smartly and इसके बाद वो देखते हैं marching squad को, Navy की, Air Force को, पुलिस को कि वो कितने स्मार्टली उस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं एंड कुछ लोग जो है वो राइडिंग ट्रिक्स भी दिखाते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर एंड सारे लोग जो है वो इनके लिए क्लैप भी करते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड दी कलरफुल फ्लोट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. ऋत्विक एंड रूमा कंपेयर्ड द फ्लोट्स एंड डिसाइडेड व्हिच वन वाज द बेस्ट. एंड इसके बाद अब उनको कुछ कलरफुल फ्लोट्स भी दिखते हैं डिफरेंट स्टेट्स के और ऋत्विक और रूमा डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्लोट जो है वो बेस्ट था. सो नाउ बच्चों यहाँ पर आप लोग पिक्चर्स भी देख सकते हो हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की. सो रूमा सेड आई लाइक द पंजाब फ्लोट बिकॉज इट हैज ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स. लुक एट द मेन एंड वुमेन इन कलरफुल ड्रेसेस डूइंग भांगड़ा एंड गिद्दा. द ट्रेडिशनल फोक डांसेस ऑफ पंजाब इजंट द म्यूजिक लाइवली. सो रूमा बोलती है कि देखो मेरे को तो पंजाब फ्लोट जो है वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि देखो इन्होंने कितनी सारी ग्रीन फील्ड्स दिखाई है. यहाँ पर मेन एंड वुमेन जो है वो उन्होंने कलरफुल ड्रेसेस पहन रखी है, वो भांगड़ा और गिद्दा कर रहे हैं जो कि पंजाब का फोक डांस है एंड देखो ये म्यूजिक भी कितना अच्छा है. बट आई थिंक द केरला फ्लोट इज द बेस्ट बिकॉज इट हैज टॉल कोकोनट ट्रीज एंड फिशिंग बोट्स सेड ऋत्विक. बट इसके बाद ऋत्विक क्या बोलता है कि देखो मेरे को तो केरला फ्लोट ज्यादा अच्छी लगी है क्योंकि देखो यहाँ पर कितने सारे टॉल कोकोनट ट्रीज है एंड फिशिंग बोट्स है. Then the children who had won the National Bravery Awards came riding on decorated elephants. Everyone cheered and clapped for the children. And इसके बाद आते हैं कुछ बच्चे जिनको National Bravery Awards दिया जाता है and वो आते हैं decorated elephants के ऊपर. सब लोग उनके लिए clap करते हैं and cheer करते हैं. Ruma said, I want to sit on an elephant like that. Ritvik said, then you will have to do something brave like them. So Ruma बोलती है कि मुझे भी इस तरीके के decorated elephant पे बैठना है. सो ऋत्विक क्या बोलता है अगर बैठना है तो कुछ ब्रेवरी का काम करना पड़ेगा. द फ्लाई पास्ड बाय द एयरफोर्स स्टार्टेड द लास्ट दैट वाज द लास्ट डिस्प्ले. वी विल कम इन द इवनिंग टू सी द राष्ट्रपति भवन. इट इज ब्यूटीफुली लिट अप ऑन रिपब्लिक डे देयर फादर सजेस्टेड. एंड इसके बाद ये परेड जो है वो खत्म हो जाती है एंड इनके फादर बोलते हैं कि हम शाम को राष्ट्रपति भवन में आएंगे क्योंकि रिपब्लिक डे पे राष्ट्रपति भवन बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होता है. यस वी मस्ट द चिल्ड्रन सेड happily. Let's get back the good old days when we were all so happy, said the parrot. And उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम जरूर आएंगे शाम को. And अब यहाँ पर हमारे पास एक पैरट है जो कि ये बोलता है कि चलो हम हमारे पुराने दिनों को अच्छे से याद करते हैं and उनको enjoy करते हैं. So now बच्चों on the basis of the chapter you have this exercise over here in which you have few questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.